भगवान शंकर की कई पिंडियों की पूजा की बात कही है, कई तरह की पिंडियां पूजने के लिए कहा गया है। ग्रंथों में वर्णन किया है, 9 रत्नों की कोई पिंडी मिल जाए तो आप पूजा कीजिए। 9 रत्न क्या होता है? नवरत्न। आपने बहुतों ने सुना होगा 9 रत्न। नवरत्न होता क्या है? ये क्या है 9 रत्न? आप लिख लें, नवरत्न में क्या क्या चीजें आती हैं। पहले नंबर पर है इसमें मोती, फिर है वैदुर्य, तीसरा है गोमेद, चौथा है हीरा, पांचवा है माणिक्य, छठवां है मूंगा, सातवां है पद्मराग, आठवां है पन्ना और 9वां है नीलम। इसको कहते हैं नवरत्न। एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले में है मोती, फिर है वैदुर्य, गोमेद, हीरा, माणिक्य, मूंगा, पद्मराग, पन्ना और नीलम। ये 9 चीजें 9 रत्न में आती हैं और ये 9 चीजों के शिवलिंग मिलते हैं। यूं तो बहुत चीजों के शिवलिंग हैं, लेकिन इस ग्रंथ के अंतर्गत क्या लिखा है कि मुक्ता प्रबाल गोमेद वज्राणी नवरत्नकम मध्य लिंगम महाद्रव्यम निक्षिपे सस्तवैदिके। वह व्यक्ति पतित नहीं हो सकता। इस नवरत्न में से किसी भी प्रकार के रत्न की शिव पिंडी की वो पूजा कर लेता है। अब ये 9 रत्नों के अपने अपने प्रभाव हैं। जैसे मोती, मोती के शिवलिंग के ऊपर यदि अभिषेक किया जाए तो व्यक्ति का क्रोध शांत हो जाता है, तत्काल उसको शांति मिल जाती है। मोती का जो शिवलिंग है वो शांति प्रदानित करने के लिए ही है। इसके द्वारा अद्भुत शांति मिलती है। ये आप लिख लीजिएगा, बहुत मुश्किल बात है। मोती का शिवलिंग तो प्राय मिलता है। ये शिवलिंग वाली बात कल तक पूरी हो पाएगी, अब टाइम पूरा हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी मैं कुछ चर्चा कर रहा हूं आपके बीच में, क्योंकि 9 रत्न की बात निकली है तो ये मैं पूरी कर ही दूं। सबसे पहले है मोती। मोती का शिवलिंग त्रयोदशी को गौ माता के कच्चे दूध में इसको रात भर शिवलिंग को छोड़ दीजिए। मोती का शिवलिंग पूरी रात भर गौ माता के कच्चे दूध में इसको छोड़ दीजिए। त्रयोदशी को डाल दें, रात भर डाल दें उसको। फिर दूसरे दिन उसको ढंग से बंधन पूजन कीजिए। तो यह मोती का जो शिवलिंग है वो शांति प्रदानित करता है, क्रोध को जीतने की बात करता है, स्वभाव को बदल देता है। यह मोती का शिवलिंग इतना प्रभावशाली है। इसके बाद में है वैदुर्य। जो वैदुर्य का शिवलिंग है, वैदुर्य शिवलिंग है, वो लंबी आयु प्रदानित करता है। कई लाख महामृत्युंजय का जप करना एक तरफ, वैदुर्य के शंकर जी को लंबी उम्र के लिए पूजना वो एक तरफ।